हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, के.के.एम. कॉलेज जमुई आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो स्नातक खंड 2 प्रतिष्ठा पेपर 4 के तुलनात्मक शासन से संबंधित है। BA पार्ट 2 के पेपर 4 इंटरनेशनल नेचर तुलनात्मक शासन और राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स शीर्षक का नाम है, जो आज आपके लिए लेकर आया हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुनें। राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी आंदोलन के बाद परंपरागत अवधारणाओं के प्रति उदासीनता तथा नई अवधारणाओं के प्रति उत्साह एवं उत्सुकता ने एक नए दृष्टिकोण को जन्म दिया। परंपरागत दृष्टिकोण से तुलनात्मक शासन के अध्ययन में हम कुछ देशों की सरकारों की संस्थागत तुलना करते रहे हैं, परंतु सरकारों या संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन से हम विभिन्न देशों के राजनीतिक क्रियाकलापों का सही मूल्यांकन करने में असमर्थ होते हैं। फलतः राजनीति विशारदों ने तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के माध्यम से तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में नए क्षितिज जोड़े हैं। आधुनिक युग में मानवीय आवश्यकताओं की वृद्धि तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों के कारण राज्य एवं सरकार के कार्य क्षेत्र तथा कार्य पद्धति में आमूल परिवर्तन हुए हैं। राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन विदेशों में मार्गदर्शित पर्यटन के समान है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि कुछ राज्यों में व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का मूल्य बहुत ऊंचा है, तो कुछ राज्यों में राज्य तथा समूहों के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। सामान्यतया तुलनात्मक राजनीति को तुलनात्मक सरकार या तुलनात्मक शासन का पर्याय समझ लिया जाता है, क्योंकि दोनों का संबंध राजनीति से है। इस कारण इनका एक दूसरे के लिए अदल बदल कर प्रयोग करना स्वाभाविक है। लेकिन आधुनिक युग के तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में बदलाव आया है। एडवर्ड फ्रीमैन ने इस संबंध में कहा है कि तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। मैक्रेडिस के शब्दों में हेरोडोटस तथा अरस्तु के समय से ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, संस्थाओं, सरकारों एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में विविधताएं जीवंत रही हैं। इन विविधताओं में समान तत्वों की छानबीन करने के लिए जो पद्धति प्रयास हुआ है, उसे तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण कहा जाना चाहिए। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, तुलनात्मक राजनीति पश्चिमी, गैर पश्चिमी और साम्यवादी देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति विविध राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ अराजनीतिक संरचनाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन है। तीसरा, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा मानव स्वभाव, उसकी परिस्थितियों तथा उसके व्यवहार के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाता है। चौथा, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता का अध्ययन किया जाता है। पाँचवां, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के मूल्य की तुलना की जाती है। उपयुक्त तथ्यों के बावजूद इसकी प्रकृति के बारे में विद्वानों में विचार विभेद है। मोटे तौर पर इसकी प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं। पहला है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक या उदग्र तुलनात्मक अध्ययन। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति अम्बरांतीय या क्षैतिजीय तुलनात्मक अध्ययन। तो इसका विस्तार से हम लोग वर्णन करते हैं। पहला,
तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक तुलना अर्थात वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। इस विचार के समर्थक के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों व उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण व अध्ययन है। प्रत्येक राज्य में कई स्तरों पर सरकारें होती हैं, जैसे राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार आदि। इस दृष्टिकोण के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध इस प्रकार की एक ही देश में स्थित विभिन्न सरकारों राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय की आपस में तुलना से है। तुलनात्मक राजनीति एक ही देश की विभिन्न सरकारों की लंबात्मक वर्टिकल तुलना है। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति अम्बरांतीय तुलना हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति संबंधी दूसरी धारणा के अनुसार यह राष्ट्रीय सरकारों का हॉरिजॉन्टल तुलनात्मक अध्ययन है और अधिकांश राजनीति शास्त्री इस धारणा से सहमत हैं। ऐसी तुलना दो प्रकार से हो सकती है। प्रथम तुलना तो एक ही देश की विभिन्न कालों में विद्वान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में हो सकती है और द्वितीय उन राष्ट्रीय सरकारों में जो आज संपूर्ण विश्व में विद्वान हो सकती है। अध्ययन क्षेत्र स्कोप। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बड़ा विवादास्पद है। इसके विषय क्षेत्र की प्रमुख समस्या यह बन जाती है कि तुलनात्मक राजनीति में क्या क्या सम्मिलित किए जाने और क्या क्या इसके अध्ययन से बाहर रखे जाएं। इसके विषय क्षेत्र के सीमांकन की समस्या इस कारण और भी उलझी हुई लगती है कि इसके विचारक अध्ययन पद्धति, परिवर्तियों, विश्लेषण के उपागमों, सिद्धांत के प्रकारों व विश्लेषण की इकाई पर एकमत नहीं हो पाए हैं। इसके विषय क्षेत्र में एक सीमा के बाद विस्तृतता इसे राजनीतिक विज्ञान के अनुरूप बना देती है तथा दूसरी तरफ इसके क्षेत्र की अत्यधिक संकुचित अवधारणा इसे स्वतंत्र अनुशासन की अवस्था से ही वंचित कर देती है। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को लेकर परंपरावादी और आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों में गहरा मतभेद है। परंपरावादी राजनीतिक शास्त्रियों ने तुलनात्मक राजनीति को संकुचित अर्थ में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार तुलनात्मक शासन का अर्थ है शासन के कानूनी यंत्रों तथा प्रक्रियाओं का इस दृष्टि से अध्ययन करना कि वे शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासन के बीच अंतरक्रिया का परिणाम है। उन्होंने अनौपचारिक कारकों व प्रक्रियाओं जैसे दबाव गुट, हित समूह आदि की भूमिका की चर्चा ही नहीं की। जब से तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन प्रारंभ हुआ है, इसका अध्ययन क्षेत्र भी विस्तृत होता गया है। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र को अधिक विस्तृत बनाती है क्योंकि यह ऐसे कारकों को भी शामिल करती है जिसकी अतीत में ध्यान नहीं दिया जाता था। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत संविधानों, हित समूहों, राजनीतिक दलों, कार्यपालिकाओं, विधायिकाओं और विधायी व्यवहार, निर्वाचन और मतदान व्यवहार, कानूनी पद्धतियों, लोक प्रशासन, राजनीतिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण आदि के सांगोपांग संपूर्ण विश्लेषण को लिया जा सकता है। सांगोपांग अर्थात संपूर्ण विश्लेषण को लिया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन का आरंभ राजनीतिक पर्यावरण से होता है। राजनीतिक पर्यावरण के साथ साथ प्राकृतिक रचना, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक संस्कृति आदि का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक पर्यावरण के अध्ययन में हम इन कारकों को भी ले सकते हैं जैसे भौगोलिक दशाएं, अर्थव्यवस्था, धर्म, संचार के साधन, शिक्षा, इतिहास, मानवीय चरित्र आदि। राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया तथा राजनीतिक सत्ता भी आज तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत समाहित हैं।
इसका कार्य क्षेत्र अमेरिका तथा यूरोप के कुछ देशों की शासन व्यवस्था के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका अध्ययन क्षेत्र एशियाई, लैटिन अमेरिकी, पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीकी देशों तक विस्तृत हो चुका है। पश्चिमी, गैर पश्चिमी तथा साम्यवादी देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाने लगा है। राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ अराजनीतिक संरचनाओं और उनके प्रभावों का भी अध्ययन होने लगा है। मानव स्वभाव, व्यवहार तथा बाह्य परिस्थितियों के अध्ययन के साथ साथ राजनीतिक पद्धतियों के आधारों एवं मान्यताओं का भी मूल्यांकन कार्य तुलनात्मक राजनीति के विषय बनते जा रहे हैं। उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अनेक कारणों से उपयोगी है। जिस प्रकार विदेशों के पर्यटन से पर्यटक को विभिन्न देशों के बारे में अनेक प्रकार की उपयोगी एवं शिक्षाप्रद जानकारी होती है, उसी प्रकार विभिन्न देशों की राजनीतिक पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन से विद्यार्थियों को अति उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत नए उपागमों, नई परिभाषाओं तथा अनुसंधान के नए उपकरणों एवं नई पद्धतियों द्वारा नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इनका लाभ न केवल विद्यार्थियों को अपितु सभी सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणियों को होगा। धन्यवाद।